हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का प्रथम अध्याय कविता प्रियतम एक बार फिर से रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरी आई थी कि मैम हमको इसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ फिर से बता दीजिए, और बहुत से बच्चों ने इस वीडियो को अभी तक देखा भी नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी इस वीडियो को देखा नहीं है वो इस वीडियो को देखें, और जिन्हें कोई डाउट है वो अभी इसको सुन के क्लियर कर लेंगे। तो आइए, कविता प्रियतम, मैं आपको इसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो आइए, सबसे पहले हम इसमें आपको बताते हैं, ये कविता प्रियतम ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, है ना। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल के संभ्रांत परिवार में हुआ था, और इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम छंदमुक्त काव्य की रचना की, और इनकी जो मृत्यु थी वो 15 अक्टूबर 1961 को हुई। तो आइए, अब मैं आपको इस कविता का संदर्भ प्रसंग भावार्थ बताती हूँ। पहले इस कविता का आशय समझ लेते हैं कि ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करने में निहित है। भगवान विष्णु ने उस किसान को अपना प्रिय भक्त माना जो सुबह से शाम तक खेती करते हुए अपने संसारिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए दिन में केवल 3 बार अपने इष्ट देव के मधु नाम का स्मरण करता है। तो आइए बच्चों, देखें इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक ओस के मोती भाग 8 की कविता प्रियतम से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित हैं। अब इसका प्रसंग, अब पूरे पाठ का हमने एक प्रसंग बता दिया है कि इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। इस पाठ में भगवान विष्णु ने भी उस किसान को अपना सबसे प्रिय भक्त माना है जो दिन में 3 बार भगवान का नाम लेते हुए अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो आइए भावार्थ कि एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में कौन है पुण्य श्लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। एक बार नारद जी घूमते हुए विष्णु लोक गए और वहाँ पे विष्णु जी से पूछा कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। विष्णु ने कहा कि एक सज्जन किसान है जो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, मैं उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर ये कहा कि ले सकते हो। तो नारद ने कहा कि मैं उस प्रिय भक्त की परीक्षा लूँगा। नारद जी ने हंसकर कहा कि हाँ, तुम उसकी परीक्षा ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। तो नारद जी उस भक्त की परीक्षा लेने मृत्युलोक पहुँचे। उन्होंने वहाँ देखा कि किसान अपना काम करके खेतों में हल जोत कर दोपहर को जब घर पर आया तो उसने घर के दरवाजे पर भगवान का नाम लिया, स्नान किया, भोजन आदि करके फिर वो अपने काम पर चला गया। जब वो शाम को काम करके अपने घर वापस आया तो फिर उसने अपने घर के दरवाजे पर भगवान का नाम लिया। फिर प्रातःकाल सुबह अपने काम पर जाते हुए उसने फिर मधुर स्वर में अपने भगवान का नाम लिया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार उसने लिया है। तो नारद जी ये देखकर चकरा गए कि इस भक्त ने तो सिर्फ 3 बार भगवान का नाम लिया, फिर भी भगवान को ये सबसे प्यारा है। तो बोले, अब नारद जी यह मन में शंका लिए विष्णु लोग गए और वहाँ पे विष्णु जी से बोले, नारद जी आवश्यक दूसरा काम आया है तो मैं छोड़कर कोई और नहीं कर सकता, साधारण विषय यह, बाद में विवाद होगा। तो जब नारद जी ने विष्णु जी से पूछा कि आपका प्रिय भक्त वो जो सिर्फ दिन में 3 बार नाम लेता है, वो किसान आपका प्रिय भक्त कैसे हो सकता है, इस पर विष्णु जी बोले कि अभी इस विषय पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अभी एक मेरे पास एक दूसरा उससे अधिक आवश्यक काम आया है और वो काम तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। कि
किसान मुझे सबसे प्रिय क्यों है, ये एक साधारण विषय है, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले आप जो मेरा दिया हुआ कार्य है वो पूर्ण करिए। क्या कार्य था कि ये तेल से भरा एक पात्र है, आप इसको लेकर जाइए और पृथ्वी की परिक्रमा यानी कि चक्कर लगाकर आइए। पर ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो ये पात्र जो तेल से भरा है, इसकी एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरनी चाहिए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्दी ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। अपने मन में ये लक्ष्य ठानकर कि इस पात्र से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, वे विष्णु की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी का भूमंडल का पूरा एक चक्कर लगा के आए, और लेकिन उस पात्र से उन्होंने एक भी तेल की बूंद नहीं गिरने दी। जब तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। अब ये उनका मन बहुत खुशी से प्रसन्न था कि इस पात्र से एक भी तेल की बूंद गिरी नहीं। आखिर विष्णु जी ने ऐसा क्यों कहा कि इस तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, अब ये रहस्य मुझे उनसे मालूम होगा। और वो विष्णु जी के पास गए। नारद को देखकर विष्णु जी भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। तो विष्णु जी ने हंसकर कहा कि तुमने मुझसे ये प्रश्न किया था कि मुझे वह किसान सबसे प्रिय क्यों है जो सिर्फ दिन में 3 बार ही मेरा नाम लेता है। तो देखो तुम्हारे ये प्रश्न का उत्तर यहीं पर आ गया। अब तुम पहले ये बताओ कि जब तुम इस तेल से भरे पात्र को लेकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे थे तो तुमने कितनी बार इष्ट का अर्थात भगवान का नाम लिया। एक बार भी नहीं, शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और तो इस पर नारद जी ने कहा कि मेरा ध्यान तो सिर्फ इस बात पर था कि इस तेल के पात्र से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। तो बताओ अब जब मेरा ध्यान उस तेल के पात्र पे था तो भला मैं तुम्हारा नाम कैसे लेता। तब इस पर विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। जिस प्रकार मैंने तुम्हें कार्य दिया था और तुमने उसको पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से किया, उसी प्रकार उस किसान का जो काम करता है उसको भी मैंने ही किसानी का काम दिया है। वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाता है, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है और साथ में वो मेरा नाम भी लेता है। तो बताओ वो मेरा प्रिय भक्त क्यों नहीं है? इसीलिए वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य। ये बात सुनकर नारद जी बहुत लज्जित हुए और उन्होंने ये सत्य को स्वीकारा कि कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका हो गया था इस पाठ का भावार्थ है। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और बच्चों ये कवि का परिचय था, ये आप पढ़ लीजिएगा। आपने शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। ये मौखिक प्रश्न, ये उचित विकल्प पर चिन्ह लगाइए, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपको कुछ करने नहीं है। ये आप देख लेंगे कि इसमें इसके आप लोग सिर्फ अपने आप रीडिंग करके इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, अपने रिवाइज कर लेंगे। और जो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे आपको सिर्फ वो करने हैं और इस कविता का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। बच्चों आपको अभी इसमें कुछ नया काम नहीं करना है। जिन बच्चों ने काम कर लिया है दैट्स वेरी गुड, और जिन बच्चों ने अभी इसका काम नहीं किया, असाइनमेंट नहीं किया, अभी वो इसका असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल चिल्ड्रन, है ना। अब वी विल मीट इन द नेक्स्ट टर्न। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।